मैं सिर्फ अपने बच्चों की बात करूं तो अभी इस वक्त इस टाइम में 19,44,000 घंटे हो चुके। कोई अंदाज़ा कर सकता है? फिर मुझे कहा जाता है आप बयान करें। मेरा छोटा भाई ज़हूर अहमद जो कि फिजिकल एजुकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट है, कहा जाता है आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमने पढ़ाया। मेरा भतीजा सजाद अहमद जो कि लॉ का स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब की कि आप हमारी आवाज़ बने सेनेट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करूं या ह्यूमन राइट्स की बात करूं, वो सब हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूं या फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करूं, राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करूं या राइट ऑफ फ्री ट्रायल की बात करूं, वो कौन सा चीज़ है कि जिसकी हम बात करें और एज अ बलोच मुझे सुना जाए। मैं यहाँ सिर्फ सजाद और ज़हूर की बात करने नहीं आई। कोशिश करूँगी कि मैं साबित कर पाऊँ कि मैं उन तमाम बलोचों बहनों की, उन तमाम माँओं की आवाज़ बन सकूँ। हमें कहा जाता है और मुझे एक आप सबसे ये गिला है कि आपने हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया 4 से 6 तक। यहाँ जो मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं वो सिर्फ 1% भी नहीं है उन तमाम मिसिंग पर्सनस का। 11 सालों की दास्तान, 13 सालों की दास्तान हम 2 घंटे में क्या सुनाए आपको? आप कहते हैं कि हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाएं, उस आवाज़ के लिए हमें टाइम दें, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन ये इस बहुत मुख्तसर टाइम है, आपको सुबह आना चाहिए था। और होता ही है कि अगर आप हर एक माँ के साथ उसी केस को उसी तरीके से इंसाफ देते तो यकीन है कि हम सब यहाँ कल सुबह तक बैठे रहते। हमें कहा जाता है कि हमारे बच्चे स्टेट के खिलाफ जाते हैं, वो उन चीज़ों में हैं जिसकी वजह से वो मिसिंग होते हैं। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि जिस तरीके से ये नफरतों के बीच हो रहे हैं, आया आप एक और बांग्लादेश नहीं बना रहे यहाँ? आप हमें मजबूर नहीं कर रहे उन नफरतों के लिए? आप मुझे ये बताएं, मेरा बच्चा आज 1.5 साल के बाद उन अकूबत खानों से वापस आएगा, वो मिनिस्ट्री में हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप हमें कहते हैं पाक से जमीन के, किस मुंह से कहूँ, किसके लिए कहूँ मैं? आप हमें कहते हैं अपनी आवाज पहुंचाए, किससे कहें हम? इन बंद दरवाजों के पीछे, इन बंद खानों के पीछे है कौन? आप नोट करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप नोट करें। आप जब जहाँ जाएंगे वहाँ उनको बताएं कि किस तकलीफ में रखा है आपने एक बलोच बहन को, एक बलोच माँ को। GIT जहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ और मैं अपने वर्ड्स की जिम्मेदार हूँ कि जहाँ हमें अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट इन अ सेंस कि मुझसे FC के एक सीनियर है, उनका नाम भी अहमद है, वो मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे अपने भाई के वेयर अबाउट्स बताएं। मजाक है ये? वो बच्चा जिसे आप मिसिंग कहते हैं, मैं कहती हूँ वो बच्चा इनफोर्स्ड डिसअपीयर्ड है। उसको यूनिफॉर्म्स में आप मेरे घर से लेके जाते हैं। सजाद को काले यूनिफॉर्म में मेरे घर से 25 जुलाई को उठाया जाता है और उसके बाद आप मुझे कहते हैं वेयर अबाउट्स। मैं बताऊं व्हाट द शिट इज दिस? आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, आप तो इन सब के आगे क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। आप किसी भी कैटेगरी में नहीं रहे। आपने अपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पैरों तले रोन डाला। आपने खुद ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पे साइन करके उसके चीरे उड़ा दिए। फिर हमें कहा जाता है कि नहीं, आप GIT के सामने आए, कमीशन के सामने आए। उसी कमीशन के अंदर हमें ये कहा जाता है, लास्ट टाइम मुझे फजल साहब ने कहा है कि मैं आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट दूंगा, और वही होम डिपार्टमेंट मुझे ये कहता है कि उस प्रोडक्शन रिपोर्ट को आपको लेकर जाना है FC के पास, कोर कमांडर के पास। आप मुझे ये बताएं, ऐसा कॉमन बलोच पर्सन मैं इनसे मिल सकती हूँ या उसके लिए फिर मुझे BNP को, MP को, XYZ किसी को भी मिन्नत करना होगा कि उनकी सिफारिश हो ताकि वो दरवाजे खोले और मैं उनको ये तस्वीरें दिखा के बता सकूं कि मेरे बच्चे गायब हैं और उनके लिए प्रोडक्शन रिपोर्ट है। मरी गुलमरी जिनकी सिस्टर ने अभी बात किया, 2019 में वो प्रोडक्शन रिपोर्ट आ चुका है। रिजल्ट क्या है? आया ये मजाक नहीं है? उसी कमीशन जहां उस पे अरबों रुपए लग रहे हैं, वो पैसा एक आम शहरी की हैसियत से हम एज अ टैक्स पेयर दे रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? आपको उसी कमीशन का ऐड बनाया गया, उन्हीं बच्चों के लिए आवाज बनाया गया। खुशी होती है मुझे कि आप एक बलोच भाई की हैसियत से शायद हमारी आवाज बने, शायद हमारे लिए बात करें।
हमें कहा जाता है कि ये मुफ्तखोर हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो शायद थोड़ा सा हाँ कि हमारे साथ बैठ के हिसाब करें, क्या बलूचिस्तान से क्या ले जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें क्या दे रहे हैं। आप हमें मस्त शुदा लाशें दे रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स दे रहे हैं, बलोच मिसिंग पर्सन्स दे रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आओ और मेरे साथ है भाई बात करो। भाई बनने के लिए पहले आपको वो रवादारी शो करनी होगी, आपको अपना दिल बड़ा करना होगा, जो कि आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बंदूकें हैं। आप चाहते हैं वहां से आप गोली चलाएं और मैं यहाँ से उन्हीं बंदूकों के नालों में गुलाब रखूं, कैसे मुमकिन है ये? ह्यूमन नेचर इसको मानता ही नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ मोहब्बत देते हैं वहाँ वो मोहब्बत आपको दुगनी हैसियत से मिलती है, जहाँ नफरत देते हैं नफरत भी आपको दुगनी होकर मिलती है। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये मीडिया मौजूद है। 50 दिन तक हम रेड जोन में बैठे रहे, मेरे इन भाइयों में से कोई नजर नहीं आया मुझे, और गिला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज, यहाँ पे जिंदगियाँ कहाँ डिसाइड होती हैं उनको भी पता है, मुझे भी पता है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का जो हमारी आवाज बना, और उस तमाम के अंदर नहीं है तो हमें इंफॉर्मेशन दे। सॉरी मैं ये नहीं कहूँगी, हमारे बच्चों को जिंदा उठा के ले गए हैं, मुझे वो बच्चे जिंदा चाहिए, चाहे सजाद है, जहूर है, जाकिर मजीद है, राशिद हुसैन है, मेहर गुल मरी है, कोई भी है। आप इन्हें जिंदा हमसे लेके गए, हमें ये जिंदा वापस चाहिए। आप ये कमीशन जब अपनी रिपोर्ट बनाएं तो खुदारा उस बेबसी को भी उस रिपोर्ट में लिखिएगा, उन आंसुओं को भी लिखिएगा जो इन माओं ने आज बहुत उम्मीद के साथ यहाँ जमा होके बहाए हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।